छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। सीबीएसई 12वीं रिजल्ट घोषित हो चुका है। एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि काफी लंबे वक्त से छात्र इंतजार कर रहे थे रिजल्ट को लेकर। आज 12वीं के छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है और साथ ही बच्चे cbse.nic.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और एक ऐप भी है उमंग, उसके जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और मेरे सहयोगी कुंदन जुड़ गए इस खबर पर। कुंदन, आज का दिन बहुत बड़ा है छात्रों के लिए, क्योंकि कोरोना के चलते रिजल्ट भले ही देरी हुई इसमें, लेकिन आज परिणाम 12वीं के सामने आ गए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लंबे इंतजार के बाद और शायद सीबीएसई के इतिहास में पहली बार हुआ है जब इस 13 जुलाई को सीबीएसई ने अपने नतीजों की घोषणा की होगी। हालांकि कोर्ट में जो मामला था उसमें बहुत साफ कहा गया था कि 16 तारीख से पहले रिजल्ट देने हैं और उसी को लेके आज 12वीं के नतीजे घोषित कर दी गए और ठीक कल 10वीं के नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। और ये घोषणा कई मामलों में अलग है, क्योंकि पहली बार क्योंकि एक एवरेज मार्किंग से बच्चों को पास किया गया है, तो हर साल जिस तरीके से सीबीएसई अपने नतीजों में जोन वाइज टॉपर से लेके बच्चों और पुरुषों महिलाओं के बीच में कंपेयर करती है, वो उतना कंपैरिजन इस बार कम है। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल नतीजों की बात करें तो लड़कियों ने इस बार फिर बाजी मारी है और दोनों के प्रतिशत में 4 से 5% ज्यादा लड़कियों ने बाजी मारी है। वही दूसरी बार इस नतीजों के साथ ही जो बच्चे इस नतीजों से खुश नहीं है, उनके पास एक विकल्प के तौर पे एक बार फिर से एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का मौका होगा। और ये नंबर्स एवरेज जो आपके प्री बोर्ड टेस्ट के आपके परफॉर्मेंस पे और 50% आपका परफॉर्मेंस जो अपना पुराना असेसमेंट और आपने जो भी प्रोजेक्ट वर्क किया था उसके आधार पे दिया गया है। और एक और बड़ी राहत की आपको बात बता दूं, जो कि बच्चों के लिए सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि जो मेरिट नंबर्स कम आते हैं उनको दाखिलाओं में मुश्किल होती है। इस बार आईआईटी और जेई के परीक्षाओं में जो नंबर्स 75% की मार्किंग कंपलसरी होती थी उसको राहत दे दी गई है। तो बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लंबे इंतजार के बाद और शायद सीबीएसई के इतिहास में पहली बार हुआ है जब इस 13 जुलाई को सीबीएसई ने अपने नतीजों की घोषणा की होगी। हालांकि कोर्ट में जो मामला था उसमें बहुत साफ कहा गया था कि 16 तारीख से पहले रिजल्ट देने हैं और उसी को लेके आज 12वीं के नतीजे घोषित कर दी गए और ठीक कल 10वीं के नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। और ये घोषणा कई मामलों में अलग है, क्योंकि पहली बार क्योंकि एक एवरेज मार्किंग से बच्चों को पास किया गया है, तो हर साल जिस तरीके से सीबीएसई अपने नतीजों में जोन वाइज टॉपर से लेके बच्चों और पुरुषों महिलाओं के बीच में कंपेयर करती है, वो उतना कंपैरिजन इस बार कम है। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल नतीजों की बात करें तो लड़कियों ने इस बार फिर बाजी मारी है और दोनों के प्रतिशत में 4 से 5% ज्यादा लड़कियों ने बाजी मारी है। वही दूसरी बार इस नतीजों के साथ ही जो बच्चे इस नतीजों से खुश नहीं है, उनके पास एक विकल्प के तौर पे एक बार फिर से एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का मौका होगा। और ये नंबर्स एवरेज जो आपके प्री बोर्ड टेस्ट के आपके परफॉर्मेंस पे और 50% आपका परफॉर्मेंस जो अपना पुराना असेसमेंट और आपने जो भी प्रोजेक्ट वर्क किया था उसके आधार पे दिया गया है। और एक और बड़ी राहत की आपको बात बता दूं, जो कि बच्चों के लिए सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि जो मेरिट नंबर्स कम आते हैं उनको दाखिलाओं में मुश्किल होती है। इस बार आईआईटी और जेई के परीक्षाओं में जो नंबर्स 75% की मार्किंग कंपलसरी होती थी उसको राहत दे दी गई है।